पति हिमाचल से इस दूल्हे को परणाने से अच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, जीवन भर मेरे ही घर में रहे, पर ऐसे दूल्हे के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी महाराज, मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी। तभी सप्त ऋषियों के साथ नारद जी वहां आते हैं और वो कहते हैं कि हे मैना, ये जो तेरी पुत्री है ये पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में अवतरित हुई थी, अपने पति का अपमान सहन न कर सकी, इसी कारण ये यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई और फिर तुम्हारे घर पे आई है। और ये सकल जगत आधार है, ये जन्म जन्म का नाता है शंकर और पार्वती का, इसीलिए निसंदेह होकर अपने पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दे दे। और माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ महाराज। विवाह होने के बाद भगवान की बारात रवाना हुई, वापस जाने के लिए अगवानी हुई, पूरी तरीके से विवाह किया गया और वापस जाने की तैयारियां करने लगे। सभी अपने अपने घर गए। तभी मैना अपनी पुत्री से कहती है, बेटी अपने पति को ही सर्वस्व मानकर इनकी सेवा करना और इनके घर पे यदि कोई आ जाए तो उसका कभी अनादर न करना। पहले की माताएं इस प्रकार की शिक्षा देती थी और आज की माताएं क्या कहते हैं अपनी बेटी, यदि ससुराल में कोई थोड़ी सी भी बात कर दे तो मेरे को फोन घुमा देना, मैं तेरे भाई और पोता को लेकर तेरे घर पे आ जाऊंगी, उसकी 12 बजे। ये शिक्षाएं गलत हैं, ये शिक्षाएं गलत हैं। कभी अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। भगवान शंकर ऐसा भयानक रूप बनाकर क्यों गए थे हिमाचल के यहाँ, पता है आप लोगों को क्यों गए थे ऐसा हिमाचल रूप बना करके? क्योंकि जो ये पृथ्वी तपती है सूर्य के प्रकाश से, इस पृथ्वी का सारा ताप हिमाचल अपने अंदर ले लेता है, इस पृथ्वी के ताप को अपने अंदर शोषण कर लेता है। जो कन्यादान करते हैं सब प्रेम से, निष्कपट भाव से, कोई माता पिता यदि कन्यादान करते हैं तो उस कन्यादान करने से उनका मोक्ष हो जाता है माता, वो भगवान के चरणों में चले जाते हैं। कन्या का दान इतना बड़ा है। यदि हिमाचल निसंदेह से बिना कोई संदेह के अपनी पुत्री का दान करते तो हिमाचल का मोक्ष हो जाता और पृथ्वी पर हिम नहीं रहता, तो इस धरती का ताप कौन ग्रहण करता? ये कारण था कि भगवान शंकर इतने भयानक रूप में उनके आंगन पर पहुंचे और माता पार्वती और सती का विवाह हुआ। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इसके बाद में मैंने मनु की तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन तुम्हें सुना दिया है। इसके बाद में अब उत्तानपाद का वंश वर्णन आता है। उत्तानपाद का वंश वर्णन आता है। उनके 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब अनुशासन। अनुशासन बहुत कठिन होता है। यदि मैं कह दूं कि तुम इस कथा में बैठे हो तो आलकड़ी पालकड़ी मानकर बैठो, तुम क्या कहोगे? महाराज ताने कथा सुनानी हो तो सुनाओ ना, अकेला ही बोले जाओ, यही गए। तो अनुशासन किसी को प्रिय नहीं होता महाराज, और जो इस अनुशासन का पालन कर लेता है, इन नियमों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसका एक न एक दिन कल्याण अवश्य होता है। और सुरुचि क्या है? मन की रुचि, मन की करने वाली। आप यहाँ लेटे लेटे कथा सुनो, कहीं जाओ तो किसी की मानो नहीं है, माता पिता ने कुछ कह दिया तो माननी नहीं है, ये मन की रुचि। और मन की रुचि करने वाले को एक न एक दिन अपने ही कर्मों पर अवश्य रोना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है। तो महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। यह सुमति संपत्ति
सुरुचि ने और सुनीति ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। और जिस प्रकार हम सबको भी अनुशासन प्रिय न होकर मन की ही करनी अच्छी लगती है, मन की रुचि अच्छी लगती है, तो सुरुचि बहुत अच्छी थी महाराज, सुंदर थी, सुशील थी, सुनीति, लेकिन वो देखने पर इतनी अच्छी नहीं थी। तो राजा उत्तानपाद को वो प्रिय नहीं थी।